तो अगर आप लोग को कंफ्यूजन कि आप लोग को OnePlus Nord CE 5G लेना चाहिए या फिर आप लोग को Iqoo Z3 5G लेना चाहिए, वैसे दोनों ही फोन आपको 5G मिलते हैं एंड दोनों ही ब्रांड आपको चाइनीज में मिलती है। तो अगर आप लोगों को मतलब जानना है कि भाई कौन सा बढ़िया फोन है, कौन सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है, कौन सा किन लोगों के लिए फोन बना है, तो इस वीडियो के अंदर ये सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूँ। हेलो मेरा नाम है ꫱ᴜ𝓚। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपेरिजन करने वाले Iqoo Z3 वर्सेस OnePlus Nord CE 5G। वैसे OnePlus Nord CE 5G मतलब कुछ नया फोन नहीं है, मतलब ठीक फोन है पर इतना कुछ खास नहीं है, मतलब सही है, मतलब मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं पर कुछ नया भी नहीं करा, मतलब वो वाली बात है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो अभी सबसे पहले बात करें अपने Iqoo Z3 के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको एक सही साइज की डिस्प्ले मिलती है। इधर आपको 6.58 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS पैनल मिलता है। इधर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है। बाकी इधर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। इधर जो आपको बैक मिलती है प्लास्टिक की मिलती है एंड बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिलते हैं। वैसे वाटर ड्रॉप नॉच इस प्राइस पे मतलब जमता नहीं यार ये चीज। तो आर यू कॉमेडी मी? वही बात कर लेते हैं अपने OnePlus Nord CE 5G के डिस्प्ले एंड डिजाइन की। तो भाई आपको डिस्प्ले काफी सही मिलती है, मतलब एक अच्छा फॉर्म फैक्टर वाला फोन मिलता है, फोन मिलता है। मतलब भाई मेरे को पर्सनली छोटे फोन पसंद आते हैं, ये फोन काफी सही है। तो इधर आपको 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस का फ्लूइड एमोलेड पैनल मिलता है। इधर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। इधर आपको पंच होल मिलती है, जो आपको बैक मिलती है प्लास्टिक की मिलते हैं। बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिलते हैं। तो डिस्प्ले वाइज तो भाई अपना OnePlus Nord CE 5G आगे निकल जाता है, क्योंकि भाई इधर आपको एमोलेड पैनल मिलता है एंड एक आपको कॉम्पैक्ट डिस्प्ले मिलती है, मतलब थोड़ी सी और कॉम्पैक्ट मिलती है। उसी के साथ इधर आपको एमोलेड के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है एंड इसी के साथ इधर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। बाकी डिजाइन आपके ऊपर आता है कि आपको डिजाइन किस फोन का पसंद आ रहा है। तो मेरे को दोनों ही फोन का डिजाइन काफी सही लगा। बाकी मैं कोई एक पिक करता तो OnePlus Nord करता डिजाइन वाइज, क्योंकि मेरे को डिजाइन OnePlus Nord का काफी सही लगा। तो वहीं चलते कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ शुरुआत करते हैं अपने Iqoo Z3 के साथ। तो इधर आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं। 64 मेगापिक्सल जो आपको सैमसंग का GW3 वाला सेंसर मिलता है, प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट के लिए। इधर आप लोग 4K रिकॉर्डिंग 60 FPS पे कर सकते हो। वहीं बात करते हैं सेल्फी की, तो इधर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। बात करते हैं अपने OnePlus की, तो इधर भी आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं। 64 मेगापिक्सल इधर आपको ओमनी विजन का सेंसर मिलता है, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको मोनोक्रोम के लिए मिल जाता है। इधर आप लोग 4K रिकॉर्डिंग 30 FPS पे कर सकते हैं। वही बात कीजिए सेल्फी की, तो इधर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। कैमरा दोनों के अच्छे रहने वाले हैं, इससे आपको ज्यादा कोई शिकायत होने वाली नहीं है। बट स्टिल अगर आप लोग की प्रायोरिटी कैमरा ही है तो आप लोग किसी का कंपेरिजन जरूर चेक करना, जिधर आपको डिटेल में पता चलेगा कि किसका कैमरा बेटर आपको मिलता है। बाकी दोनों का ही अच्छा रहने वाला है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। Iqoo की मैं इमेज देख चुका हूँ कि भाई कैसी कैसी आती है, तो Iqoo का तो काफी सही है। बाकी OnePlus का देखना पड़ेगा कैसा रहने वाला है। बाकी अच्छे तो आपको दोनों के ही कैमरे मिल जाएंगे। वहीं चलते प्रोसेसर डिपार्टमेंट के अंदर शुरुआत करते हैं Iqoo Z3 के साथ। तो अगर आप लोग की प्रायोरिटी प्रोसेसर है या फिर आप लोग की प्रायोरिटी गेमिंग है, तो Iqoo की तरफ आप लोग बिल्कुल चले जाओ। वैसे इधर आप लोग को स्नैपड्रैगन का 768G का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 7nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। एड्रीनो का 620 का आपको GPU मिलता है एंड ये फोन आपको 5G मिल जाता है। वहीं बात करते हैं अपने OnePlus की, तो इधर आपको स्नैपड्रैगन का 750G का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 8nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। एड्रीनो का 619 का आपको GPU मिल जाता है एंड ये फोन भी आपको 5G मिलता है। बात करते हैं बैटरी की, तो अपने Iqoo के अंदर आप लोगों को 4400 mAh की बैटरी मिलती है। टाइप सी का पोर्ट मिलता है। फोन आपकी 55 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर मिल जाता है। वही बात करते हैं अपने OnePlus की, तो इधर आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, यानी कि 100 mAh बैटरी आपको ज्यादा मिलती है अगर आप लोग इसको Iqoo से कंपेयर करते हो। बाकी इधर आपको टाइप सी का पोर्ट मिलता है। फोन आपकी 30 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो Iqoo के सामने काफी ज्यादा फीकी रह जाती है एंड फास्ट चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। बात करते हैं अपने Iqoo के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है। 8.6mm की थिकनेस के साथ आपको फोन मिलता है। 190 ग्राम का आपको फोन मिलता है। इधर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है। इधर आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलता है। इधर आपको कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, कैमरा टू API जैसे सारी आपको फीचर वगैरह मिल जाते हैं। 180 हर्ट्ज का इधर आपको टच रिस्पॉन्स रेट मिल जाता है। HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है। पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। फन टच UI मिल जाता है। LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है। ऑफिस 2.2 का स्टोरेज टाइप मिलता है। इधर आपको 2 बैंड मिल जाता है 5G के। वाइड वाइड L1 मिल जाता है। बेसिक सारे सेंसर मिलते हैं एंड इधर आपको 401 की PPI मिल जाती है। तो वहीं बात करते हैं अपने OnePlus Nord CE के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिलता है, जो चीज काफी सही करी OnePlus ने कि पिछली बार तो हटा दिया था बट इस बार दे दिया। मेरे को लग रहा है अगली बार ये फिर हटा देंगे। बाकी इधर आपको 410 की PPI मिल जाती है। Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। ऑक्सीजन UI मिलता है, बट भाई मतलब ना OnePlus Nord में काफी ज्यादा इशू आ रहे हैं यार इस बार UI के, मतलब बहुत ही ज्यादा जिटरीनेस वगैरह बग्स वगैरह मिल रहे हैं। मतलब पता नहीं क्या करा इन्होंने OnePlus वालों ने
कि भाई ऑक्सीजन यूआई एकदम से वक्त जज्बात सब बदल दिया इन्होंने वन प्लस नोट में, तो भाई अलग ही सीन कर दिया। और इस फोन के साथ भाई एक चीज़ तो बहुत ही गलत करी, मतलब एक तो भाई बहुत ही गलत चीज़, मतलब जो एक पहचान है ना वन प्लस की वो हटा दी इन्होंने, अलर्ट स्लाइडर। इस फोन से अलर्ट स्लाइडर हटा दिया, जो भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है। मतलब जो भी लोग वन प्लस को यूज़ करते हैं ना, वो दो चीज़ मेन मतलब उनकी प्रायोरिटी होती है वन प्लस की, मतलब दो चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, एक तो ऑक्सीजन यूआई, दूसरा अलर्ट स्लाइडर। बाकी इस फोन से अलर्ट स्लाइडर हटा दिया तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेकार करी। एंड दूसरी साइड इधर आपको मेमोरी कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं मिलता, नाविक का सपोर्ट मिल जाता है, एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, बेसिक सारे सेंसर मिलते हैं। 7.9 mm की थिकनेस के साथ आपको ये फोन मिलता है, 170 ग्राम का मिलता है, UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप मिलता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिलती है, एंड इधर आपको सिंगल बैंड मिलता है 5G का। वहीं बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, शुरुआत करते हैं अपने Iqoo Z3 के साथ। तो इधर आपको 6GB की रैम 128GB की रोम मिलती है 20,000 के प्राइस पे। एंड बात करते हैं अपने वन प्लस की, तो इधर आपको 6GB की रैम 128GB की रोम मिलती है 23,000 के प्राइस पे। वैसे दोनों ही फोन पे आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा, तो ये चीज़ काफ़ी सही है। तो अभी मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकेशन, प्राइस वगैरह सब कुछ बता दिया, बट अब बात करते हैं कौन सा फोन कहाँ पर आगे निकलता है, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। वैसे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले एंड डिज़ाइन की, कि भाई डिस्प्ले एंड डिज़ाइन के अंदर कौन सा फोन आगे निकलता है। तो डिस्प्ले वाइज तो भाई मैं इधर वन प्लस को पिक करना चाहूँगा, क्योंकि इधर आपको एमोलेड पैनल मिल जाता है, एंड इधर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। हाँ, वो अलग बात है कि Iqoo के अंदर आपको 120 का मिलता है, बट एमोलेड के साथ 90 हर्ट्ज काफ़ी सही चीज़ है। एंड थोड़ा सा और छोटा फोन मिलता है, जो चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगी, एंड जो इसका फॉर्म फैक्टर वगैरह वो भी काफ़ी सही है, एंड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। वही बात करते हैं कैमरे की, तो भाई कैमरा मतलब एक वो पार्ट है जहाँ पर आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, मतलब आपको कंपेरिजन चेक करना पड़ेगा वन प्लस नोट CE का, मतलब कि कैसे इसका इमेज का आउटपुट आ रहा है, कैसी इमेज प्रोसेसिंग वगैरह है, एंड Iqoo का तो आपको अच्छा मिल जाता है। तो एक बार आप लोग कैमरा अगर आप लोग की प्रायोरिटी है तो कंपैरिजन जरूर चेक कर लेना, उधर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। बाकी कैमरे आपको दोनों के अंदर ही अच्छे मिल जाएंगे, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। बाकी Iqoo के साथ आपको 4K 60 FPS का भी ऑप्शन मिल जाता है, ये चीज़ काफ़ी काम किया है, प्लस मैक्रो शॉट भी मिल जाता है। वहीं बात करते हैं प्रोसेसर की, तो भाई प्रोसेसर वाइज Iqoo आपको काफ़ी सही मिलता है। एंड वही बात करते हैं बैटरी की, तो भाई बैटरी भी आपको Iqoo के अंदर काफ़ी सही मिलती है, मतलब 4400 मिलती है, थोड़ी सी कम है, मतलब 100 mAh कम मिलती है, बट फास्ट चार्जिंग इधर आपको काफ़ी ज़्यादा ओपी मिल जाती है। तो वही बात करते हैं अपने Iqoo के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, जो काफ़ी सही चीज़ है, यानी कि आपको मेमोरी कार्ड लगाने का तो ऑप्शन मिल जाता है, कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, 180 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट मिल जाता है, HDR10 का सपोर्ट मिलता है, पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, एंड इधर आपको 2 बैंड मिल जाते हैं 5G के। वैसे ज़्यादा तो नहीं है, बट स्टिल मतलब वन प्लस से तो आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। तो वहीं बात करते हैं अपने वन प्लस नोट CE 5G के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आपको बेटर PPI मिल जाती है, जो काफ़ी सही चीज़ है। स्लिम प्लस लाइट वेट फोन आपको ये मिल जाता है, ऑक्सीजन UI मिलता है, मतलब अभी थोड़े से बग्स वगैरह हैं, बट ऑक्सीजन UI के भाई अलग ही फैन बेस है। एंड वन प्लस की मतलब एक ब्रांड वैल्यू भी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आपको सही मिलती है। मगर क्या कर रहा हूँ, अगर आप लोग इसको Iqoo से कंपेयर करते हो तो बाकी इधर अलर्ट स्लाइडर हटा दिया, ये चीज़ मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। एंड ऑक्सीजन UI भाई काफ़ी सही चीज़ है, मतलब लाइट वेट एंड काफ़ी सारे फीचर्स। बाकी Iqoo के अंदर जो आपको UI मिलता है फन टच UI, वो भी काफ़ी ज़्यादा सही हो चुका है अगर आप लोग उसको पहले से कंपेयर करते हो तो। एंड इधर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को वन प्लस के साथ मिलती है। एंड जो मैंने आपको पहले बताई वो आपको Iqoo के साथ मिलती है। तो अगर आप लोग ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी देख रहे हो तो आपको Iqoo मिलता है। एंड अगर आप लोग की प्रायोरिटी गेमिंग है तो आप लोग Iqoo की तरफ बिल्कुल चले जाओ, क्योंकि इधर भाई कूलिंग सिस्टम बहुत सही मिलता है, प्रोसेसर बहुत सही मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, एंड बाकी के भी आपको ना काफ़ी सारे फीचर्स गेमिंग से रिलेटेड मिल जाता है Iqoo के फ़ोन के साथ। वहीं अगर आप लोग को थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा चाहिए, अगर आप लोग को ऑक्सीजन UI यूज़ करना है, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज़ करना है, एंड आप लोग की प्रायोरिटी OLED डिस्प्ले या फिर AMOLED डिस्प्ले है, तो आप लोग जा सकते हो वन प्लस की तरफ। बाकी अगर मेरे को इन दोनों फ़ोन में से कोई एक फ़ोन पिक करना होता तो भाई मैं Iqoo को पिक करता, क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मेरे को मिलता है। बाकी हाँ, अगर आप लोग वन प्लस भी पिक करोगे तो ऐसा कोई बेकार डील नहीं है। बाकी मैं ये बोलूँगा कि अगर आप लोग वन प्लस लेने का सोच रहे हो ना, तो डिस्काउंट वगैरह या फिर सेल वगैरह के अंदर मतलब थोड़ा मतलब प्राइस वगैरह आपको कम मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि 23,000 के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा तो नहीं है, मतलब थोड़ा अगर आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाए 1,500-2,000 का भी तो काफ़ी सही रहने वाला है। बाकी आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग कौन सा फ़ोन लेने वाले हो। बाकी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको Iqoo मिलता है। वन प्लस भी कोई बेकार डील नहीं है, बट वैल्यू फॉर मनी अलग चीज़ होती है, एंड मतलब फेवरेट होना अलग चीज़ होती है वाली बात आती है। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन बढ़िया लगा है। बाकी आपकी कुछ भी राय वगैरह यार कमेंट सेक्शन के अंदर लिख डालो। एंड फेस कैम वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है, बहुत ही जल्दी शुरुआत कर देंगे फेस कैम वीडियो दोबारा से, 5-7 दिन के अंदर दोबारा शुरुआत कर देंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं किसी वीडियो पे, वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।